नमस्कार। माइंड गुरु इंडिया से संजीव मलिक। ये जो वीडियो सीरीज अब हमने शुरू की है, ये माइंड पावर फॉर पीस ऑफ माइंड, मन की शांति के लिए मन की शक्ति, मानसिक शांति के लिए मन की शक्ति। इस सीरीज में मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। इसमें मैंने जो बाकी वीडियो शेयर किए हैं उनकी सीरीज इस तरह से है, आप देख सकते हैं। ये बाकी वीडियो जो इस सीरीज के हैं, नेगेटिव विचारों से छुटकारा, भावनाओं पर नियंत्रण करने के लिए अफर्मेशन, सेल्फ पिटी से कैसे बचें, मुश्किल लोगों से कैसे व्यवहार करें, गुस्से पर कंट्रोल कैसे करें और पूरे बैड पास्ट एक्सपीरियंसेस से कैसे छुटकारा पाएं। तो ये सारे वीडियोस बाकी जगह मैंने शेयर किए हैं। अब ये जो टॉपिक इस बार का है वो है अफर्मेशंस फॉर पीस ऑफ माइंड। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि हमारा मन से हम शांति तो चाहते हैं। हम सभी लोगों के अंदरूनी इच्छा होती है कि हम शांति चाहते हैं। सब कुछ हो लेकिन शांति मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमारे मन की जो अवस्था है, क्या वो शांति के लायक है, एक्सेप्ट करने के लायक है, इसको समझते हैं। चाहते हैं लेकिन कितने लोगों को शांति मिलती है, ये हम बाहर की दुनिया में देख सकते हैं। अपने खुद की अवस्था देख सकते हैं कि हम कितने शांत हैं। क्या रात को बिल्कुल चैन की नींद आती है? क्या बिल्कुल मन में कोई चिंता नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता? क्या तनाव से आप मुक्ति पा सकते हैं? क्या आपको कोई भी तरह का मानसिक रोग नहीं है? अगर ऐसा है तो बेहतरीन है, इसका मतलब है आपने मानसिक शांति को पा लिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप टेंशन में हैं, परेशानियां हैं, माने देखो, दुख सुख आते हैं वो अलग बात है, नेगेटिव पॉजिटिव लाइफ में होता है वो अलग बात है, लेकिन आप अंदर से कितना हिल जाते हैं उन चीजों को देख के, आपके अंदर की जो शांति कितनी ज्यादा आप टेंस हो जाते हो, वो शांति कितनी जल्दी भाग खड़ी होती है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। इसकी कुल जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, हमारे आसपास का जो माहौल है वो इतना नेगेटिव है, जिसकी वजह से हम अपने आप को शांत नहीं रख पाते। प्रोग्रामिंग कैसी होती है अपने मन, ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं? मेरा अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं, ये लाइनें हम यूज करते हैं, आमतौर पे जो लोग यूज करते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा अपने गुस्से पर कोई कंट्रोल नहीं है यार, बस मैं नहीं चाहता लेकिन वो मुझे गुस्सा दिलवा देता है, या वो मुझे गुस्सा दिलवा देती है या देता है, किसी भी कारण से। बच्चे पर, बड़ों पर, अपने हस्बैंड पर, वाइफ पर ये कमेंट देकर हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। माने मेरे गुस्से पर, मेरे मेरे इमोशंस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मुझे समझ में ही नहीं आता ये बात कि वो बंदा कैसा है। आमतौर पे ये लैंग्वेज हम यूज करते हैं, किसी के लिए भी यूज करते हैं। हम अपने आप को ब्लॉक कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। हम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। कोई ये बात कह देता है तो मैं आपे से बाहर हो जाता हूं, ये लाइनें आपने सुनी होंगी, आपे से बाहर हो जाना, माने गेटिंग आउट ऑफ योर कंट्रोल। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसको लोग अलग अलग तरीके से लोग यूज करते हैं। इस बात को बॉलीवुड में अलग अलग तरीके से जो है ना, दिमाग का दही बना देता है, ऐसे लोग वर्ड यूज करते हैं। माने कोई कुछ ऐसा बोल देता है जिससे आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है, आपकी मानसिक शांति खो जाती है। ये सारी लाइनें उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिए कि आप ये शब्द लाइनें यूज करते हैं, मुझे उससे नफरत है। अब जहां नफरत होगी वहां पीस ऑफ माइंड रह सकती है? इम्पॉसिबल। किसी से भी क्यों ना हो नफरत, नफरत और पीस ऑफ माइंड एक साथ रह ही नहीं सकती। मैं बड़ी चिंता करता हूं, जहां चिंता होगी वहां पीस ऑफ माइंड हो सकती है? नहीं। ये हम लाइनें कॉमनली बोल देते हैं, मुझे इस बात की बड़ी चिंता रहती है, बड़ी टेंशन रहती है। जहां टेंशन होगी वहां पीस ऑफ माइंड हो सकती है? नहीं हो सकती। मुझे अपने आप से डर लगता है, दिस इज वेरी डेंजरस। डर लगता है, फोबिया, अपने इमोशन से डर लगता है, अपने आप का कंट्रोल ना लूज कर जाऊं मैं कभी, इस बात से डर लगता है।
कंट्रोल लूज किया नहीं है तो कर सकता हूं, इस बात से डर लगता है। मेरे जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों हैं, इससे तो लास्ट क्या होता है, इससे तो मर जाता तो अच्छा है। ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग का लास्ट एंड है। तो इस नेगेटिव प्रोग्रामिंग से हमें कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए अपने मन पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है। अपनी प्रोग्रामिंग को बदलना, अफर्मेशन फॉर सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए अफर्मेशन देना, क्योंकि ये सारी चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने गाली दी। अब आमतौर पर होना ये चाहिए कि आपके अंदर एक समझ हो, आपने उस चीज को समझा, गाली दी, उसका लेवल को समझते हुए आपने कुछ उसके लिए उसका रिप्लाई किया। क्योंकि जो भी कुछ कह रहा है आपको, आपके इमोशंस को वो टच कर रहा है, आपके लेवल पर डिपेंड करते हैं आप उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे। जरूरी नहीं कि सब आपकी तरह रिएक्ट करें। सेम पोजीशन में अगर कोई प्रॉपरली इमोशनली बैलेंस्ड इंसान होगा, जिसका ईक्यू हाई होगा, जिसका ईक्यू हाई होता है ना, इसका ईक्यू हाई का मतलब है कि अपने इमोशंस पर फुल कंट्रोल होना। जिसका ईक्यू हाई होगा वो उस सिचुएशन में किसी और तरीके से डील करेगा। आपका अगर ईक्यू अच्छा नहीं है तो आप किसी और तरीके से डील करोगे। तो जिन लोगों का ईक्यू हाई है या ईक्यू हाई किया जा सकता है, ये इसके लिए मैं आपको अफर्मेशन दे रहा हूं। जिनका ईक्यू हाई नहीं है और करना चाहते हैं तो इनके लिए ये अफर्मेशन है। ये अफर्मेशन कैसे, देखिए। सबसे पहले, मैं अपने जीवन का वास्तुकार हूं। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ। और मेरे जीवन में वो होता है जो मैं चाहता हूं। वट एवर आई डिसाइड हैपन्स इन माई लाइफ। मेरी रिएक्शन, सबसे पहले मैं अपने जीवन का कंट्रोलर हूं। आमतौर पे जो हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है, उसकी वजह से मैं परेशान होता हूं, उसकी वजह से मुझे टेंशन होती है। मेरी टेंशन की वजह कोई और नहीं है, ये ध्यान दीजिए। उस सेम सिचुएशन में उस सेम पर्सन से और लोग भी डील करते हैं, उनको ऐसा महसूस नहीं होता, आपको होता है। प्रॉब्लम यहां है। पीस ऑफ माइंड जब भी मिलेगी वो यहां से मिलेगी। आप पूरी दुनिया के कांटे नहीं बीन सकते, आप अपने पैरों में जूते पहन सकते हो। तो ये जो माइंड पावर का मतलब यही है कि आप अपने पैरों में जूते पहन लो। तो मैं यहां पर पहली स्टेटमेंट हमने क्या लिखी है, देखिए ना, देखिए एक अफर्मेशन बड़े ध्यान से, बड़े साइकोलॉजिकल ऊंचाई के साथ, सोच समझ के साथ डेवलप किए जाते हैं। वास्तुकार, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ, आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई इमोशंस। मैं अपने जीवन का वास्तुकार हूं, आर्किटेक्ट हूं। और मेरे जीवन में वो होता है जैसा मैं चाहता हूं। अगर मैं गुस्सा करना चाहता हूं तो ही करता हूं। मैंने किया, गुस्सा किया भी जाता है कभी कभी, जानबूझ के समझ के साथ गुस्सा किया जाता है, जरूरत होती है गुस्से की भी। नेचर ने जो भी चीज बनाई है वो गलत नहीं है। गुस्सा भी एक इमोशन है। कोई आपको सचमुच ही आपके देश का अपमान करता है, आपकी बहन का अपमान करता है, मदर का कोई अपमान करता है, आप हर चीज को सहन नहीं कर सकते, हर चीज को सहन नहीं कर सकते। कभी कभी वो जो इमोशंस है, वो जो जज्बा है, वो भी जरूरी होता है। लेकिन उससे पहले समझ, आउट ऑफ कंट्रोल जाकर नहीं। किसी ने कुछ थोड़ा सा कहा और बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं, आप पे से बाहर हो जाते हैं। ये नहीं चलेगा। ये आपकी पीस ऑफ माइंड को टोटली जो है दूर कर देता है। अब आप क्या कह रहे हो, मेरा अपनी भावनाओं पर, मेरा अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। आई डोंट अलाउ माई इमोशंस टू ओवरटेक मी। मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल मेरा है। अब ये बहुत बड़ी चीज है। आप जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल आपने लोगों को देने के बजाय अपने पास वापस ले लिया। आप सोचिए, आपके रिमोट कंट्रोल लोग कंट्रोल करते रहे, लोग कहते रहे, लोगों ने गुस्से का बटन दबाया, आप गुस्से हो गए, लोगों ने गाली दी, आप परेशान हो गए, लोगों ने आपको टेंशन वाली कोई बात कही, आप टेंशन हो गए। इसका मतलब है कि आपका कंट्रोल लोगों के हाथ में है। यहां पर आप कंट्रोल वापस ले रहे हो, आप बोल रहे हो मेरा अपनी भावनाओं पर, अपनी इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। फिर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी रिएक्शन मैं स्वयं तय करता हूं। आई डिसाइड वेयर टू रिएक्ट, व्हाट टू रिएक्ट। क्या करना है, कहां गुस्सा करना है, कहां नहीं करना, ये मैं डिसाइड करता हूं।
मेरे इमोशन डिसाइड नहीं करते, मैं डिसाइड करता हूं। मैं अपने इमोशन से बढ़कर हूं, ऊपर हूं। मैं अपने इमोशन से बढ़कर हूं, ऊंचा हूं। ये समझ। मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर रहता हूं। अब स्थिर का मतलब समझो। स्थिर का मतलब है जो की चीज, जैसे एक गाड़ी का व्हील होता है, आप देखते हैं जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसका, वो स्थिर रहता है, वो हिलता नहीं है। लेकिन जो जितना जो सेंटर से जितना दूर जाएगा, वो उतना ज्यादा उसके जीवन में गति होगी, वो उतना ज्यादा हिलेगा। जो जितना सेंटर के क्लोज आएगा, वो उतना शांत रहेगा। सेंटर माने क्या? सेंटर माने हमारा अपना आपा, हमारा अपना सेल्फ, हमारा अपना केंद्र, जहां पर घनघोर शांति है। क्या आपने उस केंद्र को कभी जाना है? अगर नहीं तो जानने का प्रयास आज करते हैं। अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए, किसी को आज तक कभी मिली है, तो अपने भीतर मिली है, बाहर नहीं। बाहर लोगों के साधन हो सकते हैं, किसी पीसफुल जगह पर जाकर आपको थोड़ा सा एहसास हो सकता है, लेकिन आपके अंदर की शांति इतनी अखंड होनी चाहिए कि किसी इस बाजार के बीच में बैठकर भी, जहां सारी परेशानियां हैं, उस चीजों के बीच में बैठकर भी आप भीतर से शांत हो पाए। तो वो जो शांति है, वो सचमुच उस शांति की कुछ वैल्यू है, कुछ कीमत है। हम उस शांति को पाने की बात कर रहे हैं। अब आप ये अपने बैक टू अपने पैविलियन, आप अपनी तरफ वापिस आ रहे हो, अपने केंद्र की तरफ, सेंटर की तरफ वापिस आ रहे हो, कह रहे हो शांत रहना मेरा स्वभाव है। अब स्वभाव का मतलब ये होता है जो चीज आपसे अलग नहीं हो सकती, जो आपका पार्ट है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कोई बाहर से लाकर मुझे दे देगा, जो कि लोग आमतौर पे कहते हैं। प्रेम भी कोई ऐसी चीज नहीं है कोई बाहर से लाकर आपको दे देगा, जो आमतौर पे लोग मांगते हैं, मुझसे प्रेम करो, मेरा रिस्पेक्ट करो। मेरा रिस्पेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई और कर देगा और हम परेशान हो जाएंगे। अगर किसी और ने आपका रिस्पेक्ट किया तो डिसरिस्पेक्ट भी कर सकता है। ये भी समझने का गेम, समझिए इस बात को। कोई आपका रिस्पेक्ट कर सकता है, कोई आपको शांति दे सकता है तो अशांति भी दे सकता है, कोई सुख दे सकता है तो दुख भी दे सकता है। माने कंट्रोल तो आपके बाहर ही हुआ ना, डिपेंडेंसी हुई ना। डिपेंडेंसी मतलब परतंत्रता, परतंत्रता मतलब दुख। हम शांति भी चाहते हैं और लोगों से चाहते हैं, इम्पॉसिबल। प्यार भी चाहते हैं और लोगों से चाहते हैं, स्वतंत्रता भी रहना चाहते हैं। प्यार और स्वतंत्रता, आमतौर पे देखो लोग प्यार जब तक करते हैं आजाद होते हैं, लेकिन फिर उस प्यार को एक बंधन में डाल लेना चाहते हैं। वो मेरी हो जाए या मेरा हो जाए। मतलब क्या? गुलामी और प्रेम एक साथ कभी टिक पाया है आज तक? जरा ध्यान देना इस बात पर, बहुत सीरियस बातें हैं ये, बहुत समझ की चीज इसके लिए चाहिए। अब मैं शांत रहना मेरा स्वभाव है, प्रेम मेरा स्वभाव है। प्रेम या शांति या कोई भी पॉजिटिव इमोशन, शांति जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई और मुझे ला कर देगा। मैं शांत हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। ये अपने लिए आप यूज करते हो, अपने केंद्र की तरफ आप लौटते हो। ये कंट्रोल बिल्कुल डिफरेंट है। ध्यान देना, अगर एक बार ये गेम समझ में आ गया ना आपको, दुनिया की कोई चीज आपको अशांत नहीं कर पाएगी। अपने इमोशन पर पूरा कंट्रोल। मैं हमेशा अपने केंद्र पर स्थित रहता हूं। मेरा केंद्र कहां है? मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में है। मेरा केंद्र, मेरी सोल, मेरी जो कॉन्शियसनेस है, उसका मुझे आभास है। वो चाहिए। जब तक वो आभास नहीं होगा ना, ये चीजें ऐसे ही आपको बाहर ले जाकर परेशान करती रहेंगी। वो केंद्र कैसे पता चले? उसके लिए एक गहरी समझ की जरूरत है। मान और अपमान में मुझ में समभाव बना रहता है। अगेन, मान और अपमान में वही गाड़ी, मान लीजिए एक गाड़ी जो है, गाड़ी का जो रिम है, गाड़ी का जो रिम है, गाड़ी का एक सेंटर है, एक रिम है। अब वही गाड़ी जो है किसी ऊंचाई से गुजरती है, रिम को पूरा घूमना पड़ रहा है। वहां पर भी किसी खड्डे से गुजरती है, वहां भी रिम को पूरा घूमना पड़ रहा है। लेकिन जो सेंटर है, क्या उस पर भी कोई असर होता है? सेंटर सदा स्थिर है। आपके अंदर, हमारे अंदर भी एक ऐसा कंपोनेंट है
जिसको लोग सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, आत्मा कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, वो एक ऐसा कांस्टेंट केंद्र है जहां कोई इमोशंस, कोई भावनाएं जिसको प्रभावित नहीं कर सकती, सदा शांत है। एक बार आप उससे जुड़ गए तो फिर कभी कोई परेशानी नहीं होगी। उस तक कैसे पहुंचा जाए, ये इमोशन, अभी जो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम मन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस सेंटर तक पहुंचने के लिए, अंदर का जो दिया है उसको अकंप बनाने के लिए, अखंड बनाने के लिए हम अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ये अवचेतन की प्रोग्रामिंग है। इससे नीचे, इससे गहराई में हमारा अपना सेल्फ है, जो अवचेतन से भी बाहर है, जो अवचेतन को भी पावर देने वाला है, वो हमारा सेल्फ है। मेरे भीतर सदा शांति बनी रहती है। दिस इज माई चॉइस, दिस इज माई चॉइस। मैं चूज करता हूं शांति को, माई चॉइस। मेरे अंतर्मन की गहराइयों में अनंत शांति व्याप्त है। दिस इज माई प्रोग्रामिंग ऑफ माई सेल्फ। मेरे अंतर्मन की गहराइयों में अनंत शांति व्याप्त है। आई चूज टू बी इन दैट स्टेज विच इज नॉट टच्ड बाई एनी इमोशंस एट ऑल। मुश्किल लोगों को मैं बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता हूं। ये मैं अपने आप पर कंट्रोल बता रहा हूं। अपने आप का कंट्रोल मैंने जब ले लिया तो बाहर अगर डिफिकल्ट लोग होंगे भी सही ना, तो भी कंट्रोल मेरे पास रहेगा। दिस आई एश्योर। ये है केंद्र पर स्थिर होना। बुद्धा बोधि ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बोधि ट्री हमारे अंदर है। ये जो बॉडी है ना, ये खुद एक बोधि ट्री है। इसके नीचे, इसके अंदर, इसकी हृदय गुफा में अगर हमको टिकना आ गया ना, फिर कोई हमारी शांति को छीन नहीं सकता। किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं है कि आपके अंदर को टच कर जाए, क्योंकि वो जो अंदर वाला पार्ट है ना, वो केंद्र जो है, वो अछूता है, बिल्कुल शांत है, परम शांत है। वहां पर उस शांति में जीते जागते अभी किसी को पा लेना है। मरने के बाद किसी ने देखा, कोई उधारी नहीं है कि वहां पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, मरने के बाद तो शांत हो जाएंगे। कोई शांति नहीं मिलती मरने के बाद। जो अब है वही मरने के बाद होगा, ये ध्यान रखिए। इसलिए जीते जी शांति को पा लेना है। लोग करते हैं, पिंडदान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और बहुत सी क्रियाएं होती हैं, सबके अलग अलग वेज हैं, लेकिन बाद की कोई उधारी नहीं रखनी। अगर शांति पानी है, जीते जी पानी है, बाद का कोई उधार नहीं है। समझ लीजिए। लास्ट, क्षमा करने की आदत डालें। अब जिसको, जो अपने केंद्र पर टिक गया, जो ठहर गया, वो फिर माफ कर सकता है। जिसको इतना कंट्रोल है, जिसको अपनी समझ है ना, वो माफ कर सकता है। अपने आप को दबा कर नहीं। कई बार ऐसा होता है, हमने, कोई किसी ने हमारा अपमान किया, हम कहते हैं सॉरी बोलो, सॉरी। बच्चे का अपमान किया, बच्चे ने किसी का अपमान किया, कहते हैं सॉरी बोलो, बात खत्म करो। सॉरी बोलकर बात खत्म नहीं होती, अंदर सब कुछ वैसे ही चल रहा है, ऊपर से सॉरी बोल भी देते हैं। कई बार किसी ने हमारा अपमान किया, फिर सॉरी बोल दिया, तो आप अंदर से कहते हो सॉरी से काम नहीं चलने वाला। तो यहां जो बात हो रही है, एक बार अपने केंद्र पर आप टिक गए ना, फिर आपके अंदर जो नए नए इमोशंस पैदा होंगे, उनमें एक जो नया इमोशन जो आम लोगों में नहीं होता, वो है क्षमा करने की आदत। जो अपने सेंटर के जितना नजदीक होगा ना, वो क्षमा कर पाएगा, माफ कर पाएगा, और अंदर से माफ कर पाएगा, भीतर से माफ कर पाएगा। जब आप टिके होगे तब माफी दी जा सकती है। ऊपर ऊपर से अपना लेने से, जबरदस्ती थोप लेने से, आचरण में ले आने से माफी नहीं होती। वो अंदर घाव बना रहता है, ऊपर से माफी करते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। अंदरूनी माफी, होश के साथ माफ देने की कला, कर देने की कला मुझे अच्छे से आती है। इससे आर्ट विच आई नो हाउ टू डू। मैं सभी को वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसे उनका स्वभाव है। अब ये है कि डिफिकल्ट लोग होंगे, अलग अलग तरह की वैरायटी होगी। कोई बंदा मेरे हिसाब से चलने वाला नहीं है, लोग मेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। मुझे अपने हिसाब से चलना है। मुझे ये समझ पैदा करनी है कि लोगों को मैं नहीं बदल सकता, मैं केवल खुद को बदल सकता हूं। मैं जैसे लोग हैं, मैं उनको वैसे ही स्वीकार करता हूं। अगर किसी बंदे का स्वभाव है कि वो गुस्सा करता है, तो करे, मुझे इस बात से कोई लेना देना, लेकिन मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं नहीं चाहता उसको ऐसा, वो ऐसा क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हम कहते हैं। अगर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या, मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो बदल जाए।
जबकि कोई और आपके चाहने से नहीं बदल सकता। कोई बदल सकता है तो केवल आप बदल सकते हो। सारा चेंज यहां पर है। अब दया और क्षमा मेरा मूल स्वभाव है, करुणा जिसको कहते हैं, बुद्धा बोलते हैं करुणा, कंपैशन, ये मेरा मूल स्वभाव है। अब जो अपने केंद्र पर स्थित हो जाएगा ना, वो कर सकेगा। करुणा, कंपैशन, वहां कंपैशन पैदा होता है, करुणा पैदा होता है, जो दया से भी बढ़कर है। दया से भी बढ़कर है। दया जो है, आम तो ऐसे गरीबों पर दया करो, वो लोग आम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो केंद्र पर टिका हुआ है ना, वो करुणा। करुणा होती है अनकंडीशनल दया। कोई दया के लायक पात्र है, उस पर तो दया लोग कर देते हैं। जो दया का पात्र नहीं पर है, उस पर भी जो दया कर सके, उसको करुणा बोलते हैं। जहां कोई कारण नहीं है, लेकिन सहज दया है, वो दया, उस दया का नाम करुणा है, कंपैशन है। मेरा दिल बहुत विराट है, विराट है, अनंत समुद्र की गहराइयों से भी ज्यादा विराट है, हिमालय की चोटी से ज्यादा, गौरी शंकर से ज्यादा विराट है। इतना दिल अपना बड़ा कर लिया कि मैं संसार की सारी चीजों को अपने अंदर समेट सकता हूं। अब ये इतना बड़ा दिल जिसका हो वो कर पाए ना, ये आप अपने आप की प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ध्यान रखना। मैं जब एज ए काउंसलर बैठता हूं, एज ए काउंसलर कितने नेगेटिव लोग मेरे सामने आते होंगे, आप सोच सकते हो। अजीब अजीब लोग, इतनी नेगेटिविटी से भरे हुए लोग, जहां पर कोई अंत नहीं है। कोई बंदा आत्महत्या का विचार बनाकर बैठा था, वो समहाउ मेरे पास आ गया है गाइडेंस लेने के लिए, छूट गया है, बच गया है वहां से। लेकिन अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है, जो उसको आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर सकती है, वो बंदा सामने बैठा हुआ है, आप उसको कैसे बर्दाश्त करोगे? आपको ब्लैक होल बनना पड़ता है उस समय में, अपनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। ये सिर्फ मेरे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि मैं एक काउंसलर हूं, इसलिए नहीं जरूरी, आप सबको भी डेली बेस पे ऐसा करना पड़ता होगा। कितनी बार आप किसी बीमार या किसी लाचार या किसी मेंटली डिस्टर्ब्ड पर्सन से आपका मिलाप होता है। हर बंदा यहाँ मेंटली डिस्टर्ब्ड है, हर दूसरे बंदे को यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तो आपका वास्ता भी रोज ऐसे लोगों से पड़ता होगा जो अपने इमोशंस का कंट्रोल जिनके हाथ में नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ डील करते हुए अपने अंदर को इतना एक बिल्कुल ब्लैक होल की तरह गहरा बनाना, जहां पर एक कोई भी चीज गई तो वो अर्थ हो जाती है, जीरो हो जाती है, वापस लौट कर नहीं आती। यहां तक भी प्रकाश भी वहां एंटर करता है ना, वो भी जीरो हो जाता है। ये आपको पता हो, ब्लैक होल की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां अपने आप की हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं कि मैं एक ब्लैक होल की तरह हूं, मैं इतना विराट हूं, मेरे अंदर इतनी गहराई है कि बड़े बड़े टाइटैनिक भी समा जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हो आप। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई नेगेटिव, मैं अगर ब्लैक होल बन गया, किसी ने आकर नेगेटिव, अपने नेगेटिव इमोशन मेरे पर डाले, मतलब अपना तो जी हल्का कर दिया, मेरा जी भारी कर दिया। ये नहीं बात हो रही है। अपना जी हल्का करे, लेकिन मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है कि वो चीज मुझ तक आती है, लेकिन मेरे अंदर नहीं जाती। वहां मैं एज ए थेरेपिस्ट बैठा हुआ हूं। आप भी एज ए थेरेपिस्ट बैठ सकते हैं, जहां आप ये समझ रहे हो कि मुझे इस बीमार का इलाज करना है, ये पर्सन जो इस समय में आउट ऑफ कंट्रोल है, मुझे इसका इलाज करना है। तो आप बड़े हो सकते हो, ऊपर उठ सकते हो। उस समय में आप कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आप अब्जॉर्ब कर सकते हो। वो जो कह रहा है, अपमान करने वाला, जैसे मैं कह रहा हूं, वो आपका अपमान भी कर सकता है। किसी और के बारे में तो कह ही रहा है, वो नेगेटिव है किसी और के बारे में, लेकिन आपको भी आगे नेगेटिव बोल सकता है वो। आपको वो भी सहना पड़ता है। कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप एक बार ये आर्ट सीख जाओ तो। यही मैं आपको बता रहा हूं, मेरा दिल लगातार विराट होता जा रहा है, इतना विराट जैसे महासागर, जैसे ये आकाश है। कभी आपने देखा है, कभी आप सचमुच आपके अंदर नेगेटिव इमोशन ज्यादा होना, आकाश के नीचे लेट जाना, आकाश को देखना गहराई से, या फिर समुद्र को देखना। समुद्र के किनारे पे लोग बैठ के लोगों को बड़ा सुकून मिलता है। क्यों? सिर्फ इसीलिए, वो जो विराटता है सागर की, वो आपके अंदर भी वैसा ही विराट है, इतना ही विशाल है। ये जो आकाश है, ये बिल्कुल ऐसा ही आकाश हमारे भीतर भी है, और इतना ही विराट है, जहां पूरा ब्रह्मांड भी समा जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे अंदर भी पावर होनी चाहिए, होगी। अपने मन को जितना गहरा करोगे, उतना गहरा जा सकते हैं हम इसके अंदर। ये अपनी प्रोग्रामिंग है, माइंड पावर का ये खेल है, ये ध्यान दीजिएगा। मेरे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये, क्योंकि सामने वाले को नेगेटिव इमोशन को हमें डील करना है, तो अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को हमें जगाना है।
मेरे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को लगातार बढ़ाना है ताकि उसकी जो अर्थिंग है, जो नेगेटिविटी है, उससे आप डील कर सकें, उसकी नेगेटिविटी को आप अर्थ कर सकें। सबको माफ कर देने से मेरा दिल सदा शांत रहता है। माफ तभी कर पाओगे ना जब आपके अंदर इतनी गहराई होगी, उसने किसी ने आपको उल्टा सीधा जो मर्जी बोला ऑब्जर्व कर ले, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा रिजर्वोयर है, आपके अंदर इतनी भीतरी इतनी शांति है कि कोई आग भी लेकर आ रहे हैं ना, उसमें डाल दे, पानी के अंदर डाल दे, वहां कुछ है ही नहीं, परम पानी है वहां पर, ठंडक है, बर्फ है वहां पर, बर्फ की तरह ठंडक है, उसके अंदर जितनी मर्जी आग डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, भरपूर शांति है। ये आप अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हो। सबको माफ कर देने से मेरा दिल सदा शांत रहता है। बदले की भावना और गुस्सा मेरे लिए पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। ये प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। सबको माफ कर देने से मेरे दिल में खुशी और आनंद बढ़ता जा रहा है। नाउ दिस इज योर ओन प्रॉपर्टी। ध्यान देना, माफ कर देने से आप किसी और को कुछ दे पा रहे हो वो बात की बात है, लेकिन खुद को आप बहुत कुछ दे पा रहे हो। खुशी और आनंद बढ़ता जा रहा है, वो आपकी प्रॉपर्टी है अपनी। किसी को माफ कर देने से आपको क्या मिलेगा? आपकी खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, कंपैशन। आप अपने केंद्र के नजदीक आ जाओगे। अपनी गलतियों के लिए मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। ये एक लास्ट एस्पेक्ट है कि अगर मेरे से भी कोई गलती होती है तो उसके लिए मैं माफी मांगने को तैयार हूं। अब जिसका दिल जितना विराट होगा वही तो गलतियों के लिए माफी मांग पाएगा, ऐरा गैरा थोड़ी मांग पाएगा। इसके लिए बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत है, थोड़ी और हाई लेवल की समझ की जरूरत है। यहां पर मैं इसको फिनिश करता हूं। उच्चतर समझ, एक हायर डायमेंशन में आपको और बताना चाहता हूं। जो लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि मान और अपमान अगर मेरा होता है, कहीं से भी कोई मेरे ऊपर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हेड और टेल है। आमतौर पे हम लोगों की इच्छा क्या होती है? लोग मेरा रिस्पेक्ट करते रहें, लोग सदा मेरे प्रति पॉजिटिव रहें, मैं सदा खुश रहूं, हम सारे पॉजिटिव लोग, सब मुझे प्यार करें, कोई नफरत ना करे। हम सब चाहते हैं ना ऐसा। आमतौर पे ये हमें समझ नहीं होती इतनी। यहां मैं उस समझ, हायर समझ की बात कर रहा हूं, हायर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं। अपनी समझ को थोड़ा और ऊपर उठाए कि मान और अपमान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर कहीं से मान मिल रहा है तो एक दिन अपमान मिलेगा ही मिलेगा। आप कहेंगे ये कैसे, क्यों? मान, अपमान के अंदर मान समाया हुआ है। अपमान अगर मिल रहा है तो एक दिन मान मिलेगा ही मिलेगा। मान मिल रहा है तो अपमान मिलेगा ही मिलेगा, ये डिफॉल्ट है। ये प्रिंसिपल, ये सारा संसार जो है, इसका जो गेम है, ये द्वंद्व में है या कंट्रास्ट चलता है। सुख और दुख में भी ऐसे कंट्रास्ट चलता है। कंट्रास्ट समझते हैं आप? जैसे व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ता है, ब्लैक ही बैकग्राउंड हो तो ब्लैक स्पॉट कहां नजर आएगा? कंट्रास्ट के कारण नजर आता है। दुनिया में इसी प्रकार से जो है, सुख और दुख पैकेज में आते हैं, समझना, पैकेज। सुख मिलेगा तो दुख मिलना ही मिलना है, स्वास्थ्य है तो बीमारी है ही है, दिन है तो रात है। सारा दिन हमेशा दिन ही होता तो आप कहते कि दिन है? कह ही नहीं सकते थे। रात है इसीलिए पता लगता कि दिन, रात है ना, रात की एग्जिस्टेंस है, अंधेरे की एग्जिस्टेंस है, इसीलिए प्रकाश की एग्जिस्टेंस पता चलती है। समझिए, ये पैकेज डील है। इसी तरह दिन रात, धूप छांव, जीवन मृत्यु, सुख दुख, ये सब पेयर है। मौत से क्यों डरते हैं हम लोग? हम जीवन से चिपकना चाहते हैं, मौत से भय लगता है। माफ करना, लेकिन इस बात की समझ जरूरी है। अगर जीवन से चिपकाव है तो मौत को भी एक्सेप्ट करो ना। मौत उसी का अगला पहलू है, उसी का चित्त का पट है, उसी का हेड का टेल वाला पार्ट है। दोनों उतने ही जरूरी है जितना जीवन जरूरी है। अगर मौत ना हो तो जीवन का पता ही ना चलता हमें, दुख ना हो तो सुख का पता ही ना चलता। आने दो, दोनों को स्वीकार करो। इसी को बुद्धा ने सम्यक स्वीकार बोला है, राइट एक्सेप्टेंस, द राइट एक्सेप्टेंस। जहां बोला, एक तो बोला सम्यक बोध, माने ज्ञान, प्रॉपर नॉलेज, वो भी समझ भी जरूरी है। अब उसके साथ साथ ये भी पता होना जरूरी है, ये अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
सम्यक स्वीकार, दोनों को एक्सेप्ट करना। सुख को स्वीकार किया तो दुख को भी उतनी ही प्यार से एक्सेप्ट करें। मान को एक्सेप्ट किया तो अपमान को भी उतनी ही प्यार से एक्सेप्ट करें, और ये जाने ये दोनों एक ही। आज ये भी नहीं रहा तो कल ये भी नहीं रहेगा, ये समय भी नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा। दिस टू विल पास, दिस टू विल पास, ये पास गुजर जाएगा ये समय भी एक दिन। बस इसलिए प्रेम और नफरत भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आज प्रेम कर सकता है कल वो नफरत भी कर सकता है। संसार का गेम ऐसा है। इसलिए इन दोनों से ऊपर उठने का अगर कोई प्रोसेस है वो है केंद्र में स्थित हो जाना। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या इतना ऊंचा उठ सकते हैं हम? बिल्कुल, इससे ऊपर उठा जा सकता है। क्षमा करने की आदत को मैंने इसको थोड़ा इलैबोरेट किया है यहाँ पर। ये तभी समझ विकसित होती है जब हम इतना ऊपर उठ जाएं, जब हम केंद्र पर पहुंच जाएं, जब हमारी समझ का लेवल जो है इतना ऊंचा हो, जहां पर हम केंद्र में जाकर स्थित हो जाएं। यहाँ मैं उस केंद्र की बात कर रहा हूँ। इस केंद्र में अगर हम टिक पाएं तो बिल्कुल हमारे अंदर एक ऐसी गहन शांति व्याप्त हो जाएगी जहां पर मान और अपमान एक जैसे प्रतीत होंगे, दुख और सुख एक जैसे प्रतीत होंगे। मैं उस अवस्था में टिकने की बात कर रहा हूं। मेडिटेशन से हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं। खास तौर पे साक्षी भाव मेडिटेशन होता है, या थर्ड आई मेडिटेशन होता है, या ब्रीदिंग मेडिटेशन है। इन सब की चर्चा मैंने अलग अलग वीडियोस में करी है, इसको आप देख सकते हैं। बस समझ लेकर आनी है, अपने अंदर एक सोच डेवलप करनी है। अपने सबकॉन्शियस को हम प्रोग्राम कर सकते हैं उतने ऊंचे उठने के लिए। आज प्रयास करेंगे तो कल सफल भी होंगे। इससे पहले कि मौत आ जाए, यहाँ जहाँ चीजें लास्ट लेवल पर पहुंच जाती हैं, उससे पहले हमें समझ लेना है। जीते जी इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर वहां टिक जाना है जहां पर कोई दुख नहीं होता, जहां पर कोई गम नहीं होता, जहां पर सुख और दुख एक जैसे होते हैं, जहां पर मान अपमान एक जैसे होते हैं, जहां पर निंदा और एप्रिसिएशन एक जैसे होते हैं, जहां पर जीवन और मृत्यु जैसी होती है। वहां पर जाकर हम टिक सकते हैं। उस टिकने को ही केंद्र में स्थित होना, अपने आप के साथ जुड़ना। इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी समझ को थोड़ा सा और बढ़ाया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी साइट mindguruindia.com पर ऐसे बहुत सारे ऑडियो वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको आसानी से वहां से मिल जाएंगे। लोगों के साथ भी शेयर करें, आप भी एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच।